Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I recently completed my MTech from IIT Delhi. So मैंने कुछ अपना प्रोजेक्ट सेकेंड ईयर में मशीन लर्निंग के ऊपर किया था. सो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि बेसिक थिंग जो हमें मशीन लर्निंग में रिक्वायर्ड होती है. कोई प्रोजेक्ट करने से पहले हम मशीन लर्निंग की क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, क्या चीज़ नहीं जाननी चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके. तो हम आज एक ऐसी मशीन लर्निंग सीखेंगे जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कंप्यूटर खुद सीखता है. ओके. इसके लिए कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जस्ट लाइक आप कोडिंग करने के लिए आप पहले रूल लिखते हो, उसके बाद वो आउटपुट देता है. बट मशीन क्या करते हैं, इनपुट प्लस आउटपुट प्लस मॉडल. ओके. वो खुद पैटर्न बना के सीखते हैं और कैसे सीखते हैं वो हम आगे देखेंगे. तो कंप्यूटर मशीन लर्निंग को हम बेसिकली कह सकते हैं कि दिस कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम द डाटा. दिस डाटा डाटा अब कौन कौन से डाटा रहेंगे, वो कितने टाइप के डाटा होते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाएगी. इसमें हम क्या, मशीन लर्निंग क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि इसमें हम रूल नहीं लिखते हैं. मशीन लर्निंग मशीन खुद रूल बनाती है. ओके. एंड इट इम्प्रूव्स ऑटोमेटिकली. आप जैसे जैसे इसको डाटा देते जाओगे वैसे वैसे ये खुद लर्न करते जाती है. आप अगर ज़्यादा डाटा दोगे तो ये वास्ट नंबर ऑफ डाटा दोगे तो वो ज़्यादा सीखेगा. जैसे मान लो आप 100 डाटा देते हो, 100 डाटा में से आप कहते हो जी कि ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ की ऐसी पत्तियां निकलती है. बट आप डिफरेंट टाइप के पेड्स दे रहे हो, बट 100 नंबर ऑफ पेड़ आप ट्री दे रहे हो, उसमें आप अगर 1000 नंबर बढ़ा दो या 1 लाख बढ़ा दो तो उसमें वो पता चल जाएगा जी कि 10,000 के करीब 10,000 के करीब मान लो x नंबर ऑफ ट्रीज है और 10,000 के करीब y नंबर ऑफ ट्रीज है, जिसकी ये स्पेसिफिकेशन है जी कि ये इसमें फ्रूट आते हैं. मान लो फ्रूट आते हैं, इसमें फ्रूट नहीं आते हैं. ठीक है. तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा ज़्यादा ज़्यादा वास्ट नंबर ऑफ डाटा से. ये क्या होता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, पैटर्न समझ आता है जी कि ये x नंबर ऑफ ट्री है और ये y नंबर ऑफ ट्री है. तो मशीन लर्निंग खुद डिलीवर करने लगता है जी कि कौन से एक्स होंगे और कौन से वाई होंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग. सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं. सो इन रियल लाइफ एग्जांपल में आप देखो, तो रियल लाइफ एग्जांपल में हमें क्या यूट्यूब रिकमेंडेशन आता है. अब यूट्यूब रिकमेंडेशन कैसे आता है, सो आप मान लो जैसे गेट की वीडियोस देख रहे हो आप. ठीक है. और मोटिवेशनल कोई वीडियोस देखते हो या कोई कार्टून देखते हो या कुछ भी आप देखते हो. ओके. सो आप क्या चीज़ पे क्लिक कर रहे हो, कितनी देर आप देख रहे हो और क्या चीज़ को आप लाइक कर रहे हो. ठीक है. तो एमएल क्या करता है, उसमें पैटर्न खोज लेता है जी कि आप किसको लाइक कर रहे हो, कितनी देर वॉच कर रहे हो, किस चीज़ को आप ज़्यादा लाइक करते हो. तो वो एक पैटर्न खोज लेता है, एक पैटर्न खोज लेता है. ठीक है. एक पैटर्न. और इस फाइंड्स पैटर्न एंड दिस पर्सन लाइक्स स्टडी कंटेंट सो सिमिलर वीडियोस. जस्ट लाइक आप मान लो जी कि स्टडी के कंटेंट देखते हो. ठीक है. स्टडी के कंटेंट देखते हो तो वो पैटर्न फाइंड आउट कर लेगा जी कि ये आप इस टाइप की एजुकेशनल वीडियोस देखते हो. मतलब मान लो यूपीएससी की आप देखते हो या गेट की देखते हो या आईआईटी जेई की देख रहे हो. ठीक है. ठीक है. आईआईटी जेई की देख रहे हो. तो अगर आप यूपीएससी की देखते हो तो आपको यूट्यूब रिकमेंडेशन में देखना, आपको बराबर यूपीएससी के ही वीडियोज आएंगे. अगर आप गेट के देखते हो तो गेट के वीडियोज रिकमेंडेशन में आएंगे. तो इसी प्रकार से ये यूट्यूब रिकमेंडेशन लॉजिक काम करता है. किसकी मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से. सिमिलरली इंस्टाग्राम रील्स भी क्या करता है, यही चीज़ फॉलो करता है, यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जैसे कि यूट्यूब रिकमेंडेशन में होता है. ओके. अब फेस अनलॉक की बात आई तो देखो, फ़ोन स्कैन्स क्या करते हैं, सबसे पहले फेस अनलॉक करने के लिए आइज पोजीशन, हमारे आइज पोजीशन कैसे हैं, हमारे नोज़ की शेप कैसे हैं, हमारा फेस स्ट्रक्चर कैसा है. कोई होता है ना जो वो बोलता है ये ऐसा फेस स्ट्रक्चर रहेगा तो वो इतना परसेंट मतलब ये स्मार्ट है या ब्यूटीफुल. कोई लेडीज़ है तो कोई ब्यूटीफुल लेडीज़ है तो उसका फेस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो हर के डिफरेंट डिफरेंट फेस स्ट्रक्चर होते हैं. तो वो फेस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर मेजर करता है, वो नोज के पोजीशन को मेजर करता है. और उसके बाद क्या करता है, एमएल स्टोर योर फेस पैटर्न. ओके. मशीन लर्निंग क्या करता है, फेस पैटर्न को स्टोर कर लेता है और उसके बाद मैचिंग अ न्यू फेस विथ स्टोर डाटा. अगर आपके मैच करके ही मान लो आपने फेस डिटेक्शन करवाया आपकी आंख और इसकी पोजीशन, तो वो स्टोर कर लिया एक
जगह, उसके बाद आप जब भी दूसरी बार आओगे तो वो सेम पैटर्न खोजेगा आपके फेस पे। अगर वो फेस पैटर्न आपको मिल गया तो वो अनलॉक कर देगा फ़ोन को, अगर वो फेस पैटर्न नहीं मिला तो वो अनलॉक नहीं कर पाता है। इसी लॉजिक के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। इसमें भी क्या यूज़ होते हैं, मशीन लर्निंग। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पैम ईमेल डिटेक्शन की। तो स्पैम ईमेल डिटेक्शन के लिए जस्ट लाइक फॉर द एग्जांपल, मान लो आपकी वर्ड लाइक फ्री मनी विन प्राइज, फ्री मनी करके कोई आया आपके इस ईमेल में, देखिए फ्री प्राइज हो रही है। तो अननोन सेंडर है, आपको पता नहीं है देखिए कौन सेंड किया है, उसका नाम भी कोई सस्पिशियस टाइप की आ रही है, देखिए मान लो XYZ कोई भी नाम है, ठीक है, लेकिन वो सस्पिशियस नाम है। और आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर रहा है, जो एक ऐसी लिंक रहेगी जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है या कुछ भी हैक हो सकता है। तो वो मान लिया आप उसको स्पैम डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, मान लो आप उसको स्पैम डिक्लेयर कर दिए। आप समझ गए जी कि आप स्मार्ट हो, आपने कह दिया जी कि ये एक ऐसी मेल भेज रहा है जिसमें विन प्राइज ऐसे करके कोई स्पैम हो सकता है। गेट इंस्टेंटली ऐसे करके आ सकता है, इंस्टेंटली वन 1 लाख रुपीज़, ओके। और यू यून लॉटरी, लॉटरी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको स्पैम में आ सकते हैं मैसेज। तो आप इसको सबको क्या करते हो, डिनोट करते हैं तो स्पैम स्पैम स्पैम, ओके। और आप एक डाटा सेट तैयार करते हो एक्सेल में या कुछ में, किसी भी चीज़ में जिसमें आप डाटा को स्टोर कर सको। देखिए ये अगर लिखा रहे विन प्राइज, फिर गेट इंस्टेंटली, लॉटरी, तो वो स्पैम में आएंगे, वो स्पैम में आएंगे, ठीक है। तो आप एक ऐसा डाटा सेट बनाते हो और मशीन को देते हो जो कि ये सब चीज़ें जो है वो स्पैम के अंदर आते हैं। तो तो अगर ईमेल स्पेसियस लगे तो एमएल उसे उस स्पैम फोल्डर में डाल देता है और वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है जी, कि बता देता है जी कि आपको स्पैम है। आजकल फ़ोन कॉल्स भी आते हैं एयरटेल और जियो में, आप देखोगे तो सबसे पहले फ़ोन कॉल्स आते हैं, मतलब वहाँ पे दिखाता है स्पैम कॉल्स। स्पैम कॉल्स वो कैसे जाना जी कि ये स्पैम कॉल है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल ने उन्हें रिपोर्ट किया जी कि ये स्पैम है, ये स्पैम है, ये स्पैम है। 10,000 नंबर ऑफ पीपल क्या किए, उसको बताया जी कि स्पैम कॉल है, ये स्पैम कॉल है, ये स्पैम कॉल है। तो उससे क्या हुआ जी कि सिस्टम जान गया जी कि ये जो नंबर है, मान लो 10 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, 9862 डैश 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 करके 10 नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है जो स्पैम है। मतलब ये लोगों से ठगी करता है या कुछ लोगों से स्पैम करने की कोशिश करता है, तो लोगों ने रिपोर्ट किया स्पैम। तो ये मशीन लर्निंग को ये हम डाटा दिए और वो भी समझ गए जी कि ये स्पैम है। तो उस माध्यम से हमें एयरटेल या कोई भी हम जो ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है जी कि ये स्पैम है। ओके, ये इजी था। मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग सजेशन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो कि आप सर्च किए शूज़ पे, ठीक है, तो हम लोग को, जैसे आप देखते होंगे आए दिनों में, देखिए आपने अगर शूज़ अगर सर्च किया फ्लिपकार्ट पे या गूगल पे, ठीक है, तो आपको फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन आएगा, अमेजोन का भी नोटिफिकेशन आएगा। मतलब नोटिफिकेशन नहीं, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक चलाते हो तो आपको शूज़ ही शूज़ की आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से और कई सारी और वेब कंपनी से, ठीक है। तो वो कैसे आती है, तो वो आपके योर क्या करता है मशीन लर्निंग, यहाँ पे कैसे जगह रोल करता है मशीन लर्निंग, चेक योर हिस्ट्री, व्हाट अदर अबाउट योर बजट, ओके। उसके बाद वो क्या करता है मशीन लर्निंग, देन सिमिलर शूज पीपुल आल्सो बाउट्स, ओके ओके, सिमिलर शूज वो शो करेगा और जो पीपुल लाइक करते हैं उसको शो करेगा। तो मशीन लर्निंग यहाँ से समझ लेता है जी कि आप इसको लाइक कर रहे हो, तो इसको यहाँ से पता चलता है, और कंपनी भी इसकी डिटेक्ट में रहती है, वो डिटेक्ट कर लेती है जी कि आपने इस शूज़ को लाइक किया है, ओके। सो आपके जैसे एन नंबर ऑफ पीपल हैं जो इस शूज़ को लाइक करते हैं, तो वो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपके फ़ोन पे भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो होता है जब आप वो ऑनलाइन शॉपिंग सजेशंस के लिए एक ये एमएल एल्गोरिदम फॉलो होता है, ओके। सो फास्ट फॉरवर्ड हम लोग बोलते हुए दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, ओके। सो इसमें हम अब सीखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के कितने टाइप होते हैं, एक होता है सुपरवाइज्ड, एक होता है अनसुपरवाइज्ड, एक होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ओके।
सुपरवाइज में क्या होता है जी कि हम उसे सिखाते हैं, रूल्स देते हैं जी कि मान लो जी कि मैंने बोला ये आम है, ओके, ये मैंगो है, तो वो बोला, वो तो मैंने बोला ये मैंगो है, मैंने बोला यस ये मैंगो है, मैंने बोला यस ये मैंगो है, तो वो क्या किया, वो सीख लिया। तो ये इसमें कौन कौन से यूज होते हैं सुपरवाइज लर्निंग में, जैसे लीनियर रेग्रेशन, आप बाद में हम लोग देखेंगे जी कि लीनियर रेग्रेशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर रेग्रेशन जिसमें हम खुद टीचर बन के उसको सिखाते हैं, एज अ टीचर हम लोग सिखाते हैं जी कि ये सही है और ये गलत है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हो, अनसुपरवाइज में क्या होता है, डाटा ड्राइवन, ये इसमें मशीन खुद सीखती है, ठीक है। ये पैटर्न एल्गोरिदम खोजती है डाटा में, और उस एल्गोरिदम से ये प्रेडिक्ट कर पाती है दूसरा चीज। जैसे मान लो जी कि एक्स नंबर ऑफ, मान लो 10,000 नंबर ऑफ, ठीक है, स्पैम कॉल है, ये 10,000 नंबर ऑफ जिसका स्टार्टिंग होता है 9862 से, ठीक है, मान लो 9862 से कोई स्टार्ट हो रहा है, और 10,000 ऑफ है जो नॉन स्पैम कॉल है, कॉल को मैंने कॉल लिख दिया, सॉरी, कॉल है, ये भी कॉल है, ठीक है। तो इसको ये बता, ये स्टार्ट होता है 9625 से, ओके, तो 9625 से स्टार्ट होता है वो नॉन स्पैम कॉल है, और 9862 से स्टार्ट होता है वो स्पैम कॉल है। तो ये क्या करता है, इसमें पैटर्न खोज लेता है जी कि 9625 से जो रहेगा वो नॉन स्पैम कॉल में जाएगा, और 9862 से रहेगा वो स्पैम कॉल में जाएगा। अगर आप ऐसी डाटा देते हो तो अनसुपरवाइज क्या करता है, पैटर्न खोज लेता है और उस हिसाब से आपको आंसर देता है। अनसुपरवाइज मीन्स क्या, बिना सुपरविजन के, बिना मतलब बिना टीचर के, विदाउट द सुपरविजन ऑफ टीचर। इसमें क्या होता है सुपरवाइज में, विथ द सुपरविजन ऑफ टीचर, मतलब इसमें टीचर इन्वॉल्व है, इसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं है। और रिइंफोर्समेंट में हम क्या कह सकते हैं, रिइंफोर्समेंट में क्या 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 होता है, लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक, पहले ही बोला गया है, ठीक है। मान लो कुछ ये एक ट्री बनाया, ठीक है, एक 90% ऑफ द पीपुल्स क्या है, मान लो जी कि यहाँ पे पीपुल है, ठीक है, उसमें बोला 80% मेल है और 20% फीमेल है, ठीक है। तो मशीन मशीन लर्निंग पहले मैंने ये बोला जी कि मशीन लर्निंग ने बोला मेल, अच्छा 80% सही है और 20% ये भी सही है, बट मैं बोल रहा हूँ जी कि नहीं 80% गलत है, यहाँ पे 70% ही होगा, और ये 20% भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये 10% होगा। तो मशीन लर्निंग क्या करता है, देखिए फिर ओ ओके ठीक है, माई मिस्टेक, मैं 70% को लूँगा, तो ये यहाँ से 70% को लिया, फिर यहाँ से ये 10% को लिया, ठीक है। वैसा ही फिर से अगर कोई गलती, फिर कोई गलती किया, मान लो जी कि 70% में मैंने बोला जी कि 20% वोटर्स हैं और 50% नन वोटर्स हैं, वोटर्स है, ओके। तो ये इसको भी डिटेक्ट करता है, फिर मैंने बोला कि नहीं ये गलत है, तो उसको क्या करेगा, फिर वो सही करेगा। तो ये लर्न्स करता है मिलियंस ऑफ मिस्टेक से, मिलियंस ऑफ मिस्टेक से ये सीख पाता है जी कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसको हम रिइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। और अनसुपरवाइज, सुपरवाइज को कैसे याद रख सकते हो, सुपरवाइज विद द हेल्प ऑफ टीचर, अनसुपरवाइज मतलब सेल्फ लर्न, मतलब नॉट सुपरविजन ऑफ टीचर्स, ओके। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो एमएल वर्सेस नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट प्लस रूल्स देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला इनपुट प्लस रूल्स देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो देखिए ये इनपुट है स्पैम, प्लस कोई रूल लगाए हम, ठीक है, पाइथन का कोई कोड लिखे और ये कुछ आउटपुट आया। लेकिन इनपुट में हम क्या कह रहे हैं जे कि मान लो जिसमें भी मनी है, MONEY मनी है, दिया हुआ रहेगा, और वो उसमें हम रूल लगाए हैं जी कि ये स्पैम है, ये स्पैम हो जाएगा। मनी है, मनी अगर कोई भी ईमेल आया हमें, उसमें लिखा रहा मनी, फ्री मनी, मान लो फ्री मनी, ठीक है, तो वो स्पैम में जाएगा और वो आउटपुट क्या देगा, स्पैम। तो वो हम एक रूल बनाते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में। लेकिन अगर यही जगह इनपुट में अगर कोई स्पैमर, ठीक है,
अगर ये m और ये 0 कर दिया जाए, ठीक है, o के जगह 0 कर दिया जाए, ठीक है, और NEY इसे मान लो ये 0, ठीक है, ये 0 कर दिया तो रूल क्या बताएगा जी कि ये स्पैम नहीं है, स्पैम नहीं है, स्पैम नहीं है, स्पैम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा रूल ब्रेक हो गया, रूल ब्रेक हो गया तो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम मशीन लर्निंग से क्या करते हैं, हम बहुत सारे नंबर ऑफ डाटा देते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ डाटा, जिससे हमें पता चलता है इनपुट, उसको क्या करते हैं, इनपुट देते हैं बहुत सारा, मान लो 10,000 1 लाख, जो कि कौन स्पैम है, कौन स्पैम कॉल नहीं है, कौन स्पैम ईमेल है, कौन स्पैम ईमेल नहीं है। तो एक मॉडल तैयार हो जाता है हमारा, एक मॉडल, ठीक है, हम एक मॉडल बनाते हैं। उसके बाद जैसे हम फिर कोई इनपुट देते हैं, मान लो कोई इनपुट दिए हम, जैसे फ्री M0 मनी, तो ये बाद में क्या प्रेडिक्शन करके देगा, देखिए ये भी स्पैम है, ठीक है, ये भी स्पैम है। किसकी मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से। मशीन लर्निंग किसकी मदद से कर रहा है, एक मॉडल रेडी करने के बाद। वो मॉडल कैसे रेडी होगा और वो कैसे हम लोग इनपुट आउटपुट रेडी करते हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक है, यहाँ पे हम लोग बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये इतना ही तक अभी जानो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लाऊंगा, देखिए कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज के ऊपर, ठीक है। मशीन लर्निंग के कॉमन लाइब्रेरीज में से जैसे साइकिक लर्न आते हैं, टेंसर फ्लो आते हैं, केराज, पाईटॉर्च, पांडाज, ओके। सो मशीन लर्निंग करने के लिए हमें टूल्स चाहिए, मशीन लर्निंग को करने के लिए कुछ तो टूल्स चाहिए, तो इन्हें लाइब्रेरीज कहते हैं। साइकिक लर्न एक लाइब्रेरी यूज होता है जिस पे इजी फॉर बिगिनर्स, अगर आप नए हो तो साइकिक लर्न का यूज करना। गूगल कौन सा लाइब्रेरी यूज करता है, टेंसर फ्लो यूज करता है गूगल्स, ओके। केराज सिंपल डीप लर्निंग, जब हम डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा केराज उसमें कैसे यूज होता है। पाईटॉर्च, पाईटॉर्च को इजी टू अंडरस्टैंड एंड डीबग, इसको फेसबुक भी यूज करता है, ओके, इसको फेसबुक भी यूज करता है। तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड डीबग करने में इसको मदद मिलती है। पांडाज, आप जितने ढेर सारे नंबर ऑफ डाटा देते हो, 1 लाख, 1 मिलियन, 1 बिलियंस ऑफ डाटा देते हो, उस डाटा को हैंडल करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, पांडाज को, ओके। सो अब हमें चलते हैं कि देखो ये दो लाइब्रेरीज है ना, वो बहुत यूज की जाती है, ठीक है, पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो। तो पाईटॉर्च अच्छा है या टेंसर फ्लो अच्छा है, तो देखो पाईटॉर्च दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह पे है। जैसे इजी टू लर्न अगर हमें चाहिए, अगर हमें जल्दी से सीखना है, कोई भी चीज़ जल्दी से सीख पाए, तो वो पाईटॉर्च हम जल्दी सीख जाएंगे, पाईटॉर्च की लाइब्रेरी आसान होती है। और टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होती है। डिबगिंग करने में हमें कौन से मदद करता है, पाईटॉर्च, और इसकी टेंसर फ्लो में क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। इंडस्ट्री यूज इसका क्या है, पाईटॉर्च में फिर एक इसमें डिसएडवांटेज आ जाता है कि इसका मीडियम है, बट इसका कॉम्प्लेक्स है, बट इसको हाई डिमांड में यूज किया जाता है। जैसे मैंने टेंसर फ्लो को बताया ना, गूगल में यूज किया जाता है, तो टेंसर फ्लो को गूगल में यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स है बट इसकी इंडस्ट्री यूज हाई है, क्योंकि गूगल में भी यूज किया जाता है, कोई और भी बहुत सारी टेक कंपनीज इसको यूज करती है। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी हाई है, पाईटॉर्च की हाई है, टेंसर फ्लो की मीडियम है, ओके। सो आप ये डिफरेंस याद कर सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि पाईटॉर्च और टेंसर फ्लो में क्या डिफरेंस है बताओ, तो आप ये इसका डिफरेंस बता सकते हो, ओके। सो अब हम लोग चलते हैं जी कि ये हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, उससे हम मशीन लर्निंग को ट्रेन करके देखेंगे जी कि हमारे मशीन लर्निंग कैसे आ रही है और क्या रिजल्ट दे रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मशीन लर्निंग कोड लिखा हुआ हूँ, ठीक है। उस कोड से हम पता करेंगे देखिए हमारी मशीन लर्निंग कैसे ट्रेन होती है, बट उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट आप जब यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में जाओगे, ठीक है, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक यूज करना, क्योंकि ये हर जगह यूज होती है, इसमें प्री इंस्टॉल्ड पांडाज आते हैं, साइकिक लर्न आते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, इसलिए आप जुपिटर नोटबुक की यूज करना, ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इंपोर्ट, सबसे पहले हम इंपोर्ट क्या कहते हैं, PIP इंस्टॉल साइकिक लर्न, तो वो क्या करता है, साइकिक लर्न लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लेता है, ओके। सो वी आर इम्पोर्टेंटली रेडी मेड ML टूल, दिस टूल्स
कौन सा टूल? साइकिक लर्न। दिस टूल्स हेल्प्स कंप्यूटर टू लर्न पैटर्न। साइकिक लर्न क्या करता है? लर्न पैटर्न को लर्न करने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे इंस्टॉल किए साइकिक लर्न को। ओके, साइकिक लर्न को, 1 सेकेंड, थोड़ी सी मैं पानी पी लेता हूँ। ओके अब देखो, हम लोगों ने डाटा दिया, कौन सा डाटा दिया? स्टडी आवर्स और स्लीप आवर्स का। तो स्टडी आवर्स में मैंने दिया x इक्वल टू 5। 5 क्या है यहाँ पे? स्टडी आवर्स है, और 7 क्या है यहाँ पे? स्लीप आवर्स है। मतलब 5 घंटे वो स्टडी करता है, x स्टूडेंट है कोई, और 7 घंटे वो सोता है। फिर एक मैंने ऐसा डाटा दिया जो 6 घंटे वो स्टडी करता है और 6 घंटे वो सोता भी है, ठीक है। तो एक और दिया मैंने, वहाँ पे 2 घंटे वो सोता है, 2 घंटे पढ़ता है और 8 घंटे सोता है, और एक घंटे ही पढ़ता है और 9 घंटे सोता है। ओके, 9 आवर्स ऑफ स्लीप करता है। तो ईच स्टूडेंट हैज क्या है? स्टडी आवर्स एंड स्लीप आवर्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए स्टूडेंट स्टडी 5 आवर्स एंड 7 आवर्स स्लीपिंग। तो मशीन को हम डाटा दे रहे हैं हर स्टूडेंट का स्टडी आवर और स्लीप टाइम, इसमें हम डाटा दे रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट y जो है, आउटपुट y, एक मिनट, आउटपुट y जो है, जो हम यहाँ पे लेवल दिए हैं 1100, दिस इज द आउटपुट लेवल्स। इसमें क्या इंटरप्रिटेशन है? 1 मीन्स पास, 1 मीन्स पास और 0 मीन्स क्या है? फेल, जो यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है। लेवल्स दिए हैं y को, ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? मान लो इसमें हम मैपिंग करने के लिए क्या करते हैं? मैपिंग करने के लिए मान लो, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। स्टूडेंट है, स्टडी है, स्लीप है, और ये रिजल्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 2 3 4, तो एक 5 घंटे स्टडी कर रहा है, 7 घंटे सो रहा है, 6 घंटे 6 घंटे, ये 2 घंटे, ये 8 घंटे, ये 1 घंटे, ये 9 घंटे। तो जो 5 घंटे स्टडी करेगा वो पास हो जाएगा, जो 6 घंटे स्टडी करेगा वो भी पास हो जाएगा, बट जो 2 घंटे पढ़ाई करेगा, 8 घंटे सोएगा, वो तो फेल पक्का है भाई। 1 घंटे वो तो उसको क्या ही बोल सकते हैं, वो तो एब्सोल्युटली फेल करेगा। तो ये एक हम लोग रूल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मशीन को सही आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? डिसीजन ट्री क्लासीफायर। यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासीफायर का मीनिंग क्या है? देखो, वी आर क्रिएटिंग ए मशीन लर्निंग ब्रेन। ओके, डिसीजन ट्री क्लासीफायर से हम मशीन लर्निंग को ब्रेन दे रहे हैं, ठीक है। कैसे? वर्ड्स लाइक यस और नो, स्टडी, जस्ट लाइक स्टडी इज ग्रेटर देन 4, तो मीन्स क्या होगा? क्या होगा इसका? यस, और वो पास कर जाएगा। किसके मदद से? क्लासीफायर की मदद से, डिसीजन ट्री क्लासीफायर की मदद से। और एल्स तो फेल हो जाएगा वो। तो ये मॉडल एक डिसीजन ट्री बनाता है, जैसे क्वेश्चन एंड आंसर गेम। ओके, फिर हम मॉडल फिट डॉट, यहाँ पे मॉडल डॉट फिट एक्स और वाई, इसका मीनिंग क्या हुआ? मशीन इज लर्निंग फ्रॉम डाटा, इस डाटा से मशीन लर्न कर रहा है ना, इस डाटा से। तो मोर स्टडी मीन्स पास और लेस स्टडी मीन्स फेल। तो यहाँ मशीन लर्निंग ट्रेनिंग ले रहा है, जैसे स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है। ओके, उसके बाद लास्टली में हम प्रिंट मॉडल 4 7 न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मीनिंग वी गिव ए न्यू स्टूडेंट डाटा, मशीन प्रिडिक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे मशीन क्या प्रिडिक्ट करेगा रिजल्ट को? यहाँ पे 4 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है और 7 घंटे वो सो रहा है। तो यहाँ पे y इक्वल टू इनपुट क्या आएगा? 1, और वो मोर स्टडी मीन्स पास और लेस स्टडी मीन्स फेल। तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे पास हो जाएगा। तो देखो, इतनी छोटी सी प्रोग्रामिंग में हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल तैयार कर लिए, जिससे हम किसकी मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किए कि कोई स्टूडेंट है जो इस कितने घंटे स्टडी करता है और कितने घंटे सोता है, तो उसके बेसिस पे मशीन लर्निंग क्या आउटपुट दे रहा है कि वो पास होगा या फेल होगा। इसी प्रकार ये तो बस 4 डाटा है, अगर हम इस पे थाउजेंड ऑफ नंबर 100,000 नंबर ऑफ डाटा देते हैं, 1 बिलियंस ऑफ डाटा देते हैं, तो वो और एक्यूरेट रिजल्ट हमें बताएगा, ठीक है। ये तो बस आपको डेमो के लिए मैं बताया हूँ, ये एक अभी बेसिक क्लास चल रही है।
आज आने वाले वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आपको करवाऊंगा। बस अभी के लिए आप एज अ बिगिनर आप यहाँ से समझ सकते हो जी कि मशीन लर्निंग कैसे वर्क करती है। ओके, तो देखो मैंने अभी थोड़ी भी देर पहले बताया जी कि कैसे वो डिसीजन ट्री बनाते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो वो एक मॉडल ट्रेनिंग का वो एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे ट्रेन करता है और फिर एक टेस्टिंग का भी पार्ट आता है जी कि मान लो हम हमेशा यूज करते हैं जैसे 100 नंबर ऑफ डाटा है तो 80% ट्रेनिंग पे देते हैं और 20% हम टेस्टिंग पे देते हैं। ओके, और क्या क्या हमारे पास मॉडल्स होते हैं मशीन लर्निंग में, तो डिसीजन ट्री होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट होते हैं, न्यूरल नेटवर्क होते हैं, एसवीएम होते हैं। एसवीएम मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इस ये सब सारे मॉडल होते हैं, इस मॉडल का यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं या कोई चीज़ का हम यूज़ कर पाते हैं, डाटा को ट्रेन कर पाते हैं इसकी मदद से। अब क्वेश्चन आता है जी कि मशीन लर्निंग कैसे इतना पावरफुल है। तो देखो, क्योंकि हमें हार्ड कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, उतनी ज़्यादा हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें इसमें हमें जैसे हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, उसमें पहले हम कोड लिखते हैं, उसके बाद उसकी रूल सेट करते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि मशीन लर्निंग खुद वो पैटर्न ढूंढ लेता है और वहाँ पे अपने ब्रेन में का जस्ट लाइक मैंने पिछले कोड में बताया क्लासीफायर, वो एक ब्रेन का काम करती है। तो वहाँ पे वो बिना कोड के बिना इसके डाटा की मदद से वो सीख लेता है, लर्न्स ऑटोमेटिकली। कैसे? डाटा की हेल्प से। इम्प्रूव विद डाटा, मैंने बताया अगर आप 10,000 डाटा दे रहे हो, अगर आप वहीं पे 1 लाख डाटा दोगे तो वो ज़्यादा जल्दी ट्रेन होगी। ठीक है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग क्या होता है? लर्निंग फ्रॉम डाटा, ये आपको पता है। मॉडल क्या होता है? ब्रेन होता है। तो मॉडल यहाँ पे कौन कौन से आ गए? मॉडल कौन से आ गए? देखो, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क, एसवीएम। एसवीएम मीन सपोर्ट वेक्टर मशीन। और यहाँ पे मशीन लर्निंग का मेन आप कह सकते हो बेस क्या है, जिसपे वो रूट क्या है, इसकी रूट, तो हम उसको कह सकते हैं डाटा। अगर हमारे पास डाटा, कोई भी डाटा साइंटिस्ट अभी अगर अगर वो बहुत अच्छा अगर डाटा साइंटिस्ट है तो आप उसे उसे कैसे जान पाओगे अच्छे से? अगर उसे डाटा को अच्छी तरीके से हैंडल करना आता है। ठीक है, डाटा को हैंडल करना और उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग का यूज़ करना। फीचर इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा टाइम वो 80% ऑफ द टाइम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद वो मॉडल बनाते हैं, उसके बाद वो आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, तो वो बहुत, तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डाटा। ओके, एंड दिस इज यूज एवरीवेयर, जस्ट लाइक मैंने एग्जाम्पल में बताया, गूगल में, फेसबुक में, हर जगह यूज हो रही है। यहाँ तक कि स्पॉन्सर करने के लिए, कोई ऐड चलाने के लिए भी हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके, so I hope this video is helpful for you, so please like and subscribe this channel. Have a good day.